24 घंटे तक माँ की जोत जलाते हुए हम दुर्गा चालीसा पाठ का गुणगान करते रहे। माँ जगत जननी जगदम्बा की साधना करते रहे। मंदिर में 1 घंटे की जो आरती क्रम होती है, सुबह शाम आरती पूजा की जाती है, उसकी ऊर्जा कितनी होती है, कितना पवित्र हो जाता है। जहाँ पर साधना होती है, आरती क्रम पूजन किए जाते हैं। लोग कहते हैं हम लोग सुबह शाम मंदिर जाते हैं, वहां में शांति प्रदान होती है। आपने कभी देखा है तो पंचकोटी की सिद्धाश्रम धाम में 1997 से अनवरत बिना रुके हुए दुर्गा चालीसा पाठ का गुणगान हो रहा है। माँ की जोत विश्व कल्याण के लिए जल रही है। आत्म कल्याण, जन कल्याण के लिए गुरुदेव की साधना, गुरुदेव की 18 घंटे साधना में रत रहते हैं। आपने कभी सोचा कि समाज के लिए गुरुदेव को क्या देना चाहते हैं? गुरुदेव की साधनाएं, गुरुदेव के तो सातों चक्र जागृत हैं। गुरुदेव ने अपने हाथों से माँ के चरणों का स्पर्श किया है, अपने नेत्रों से माँ के दर्शन प्राप्त किए हैं। गुरुदेव ने पल परिपल, गुरुदेव की तो ऊर्जा की कोई बात नहीं कही जा सकती। गुरुदेव की ऊर्जा है वो अनंत है। अनंत ऊर्जा शक्तियों को लेकर गुरुदेव की मंच में मंचासन होते हैं। बहुत से गुरु आपने देखे होंगे। पहले भी जब गुरुदेव ने 2011 में युग परिवर्तन का संक्रांत किया था दिल्ली में, तो आज दिल्ली में गुरुदेव ने हम लोग 20 दिन के लिए कार्य के लिए वहां गए थे। कई लोग यहाँ पर भी हमारे गुरु भाई बैठे होंगे जिन्होंने 20 दिन तक पूरी दिल्ली में घूमकर डोर जाके गुरुदेव जी का संदेशा जन जन तक पहुंचाया था। एक ऐसा विशाल ऐतिहासिक शिविर हुआ था दिल्ली में कि ऐसा कोई दिल्ली का दिल्ली कितने किलोमीटर में 70 किलोमीटर के लगभग दिल्ली बसी हुई होगी, लेकिन एक ऐसा गुरु भाई या सदस्य नहीं बचा था कि 20-25 दिन में 30 टोलियां बनाई गई थी। जन जागरण को इतनी गति प्रदान की गई थी। कोई मेट्रो के माध्यम से, कोई बस स्टैंड, कोई पार्क, कोई मंदिर, अलग अलग टीमें जाकर जन जागरण कर रही थी। उस समय गुरुदेव ने कहा था एक नाल रोड की मशीन रखी जाए, सत्य का परीक्षण हो, किसके साधों चक्र जागृत हैं, किसने अपने इष्ट के दर्शन प्राप्त किए हैं। गुरुदेव ने कौन अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत कर सकता है, कौन परकाया प्रवेश कर सकता है। गुरुदेव जी ने यह बिंदु रखे थे, कौन अपनी आत्म चेतना को जागृत करके बैठता है। गुरुदेव जी के यह विशेष बिंदु थे। उस समय गुरुदेव ने कहा था मैंने युग परिवर्तन का संक्रांत यहाँ से कर दिया है। राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र में उथल-पुथल मच जाएगी। गुरुदेव ने वहीं से कह रखा था। उसके बाद आपने लगातार देखा होगा कई प्रदेशों की सत्ताएं बदल गई, कई धर्मगुरु जेल की सलाखों के पीछे चले गए, आपने देखा ही है। गुरुदेव ने सबसे पहले वहां पर कितने साधु संत जो अधर्म का चोला पहने हुए धर्म का वह ढोंग कर रहे थे धर्म के नाम पर, तब उस समय गुरुदेव ने कहा था आसाराम बापू जेल में जाएंगे। जब उनका अच्छा वर्चस्व था, गुरुदेव ने कहा था काला पत्र निकालो, वह कह रहे थे कौन? निर्मल बाबा, काला पत्र निकालोगे, एक समोसा खिलाया तो समोसा खिला देना, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। रामपाल बाबा जो देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, कहते हैं शंकर जी आपके घर में है, आप जाओ बाहर रख के आओ, कोई जरूरत नहीं है, किसी के पैर पड़ने की जरूरत नहीं है, कोई बहन का रिश्ता नहीं है। अगर आपके घर में कोई मर जाता है तो कोई पूजा पाठ कराने की जरूरत नहीं है। ऐसे ये रामपाल बाबा थे। और राम रहीम जो हरियाणा के थे, जिनकी शाही सवारी निकलती थी, जो 300 रुपए का अमेरिका से पानी आता था, 300 रुपए की 1 लीटर पानी आता था, वह अमेरिका का पानी पीते थे। गुरुदेव ने कहा आने दो, ये भी जेल की सलाखों के पीछे होंगे, वही आज जेल की सलाखों के पीछे है। गुरुदेव ने जो कहा है वह होते रहता है। मैं समस्त लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप गुरुदेव के साधारण मनुष्य नहीं है। गुरुदेव की जो चेतना है, गुरुदेव चाहे
कर सकते हैं। आप यह न सोचे कि इनको इतनी वोट मिल रही है, ये राजनीति में कार्य कर रहे हैं। गुरुदेव ने कहा तीनों कर्तव्य व्यक्ति के होते हैं। आप धर्म की रक्षा करना, मानवता की सेवा करना और राष्ट्र की रक्षा करना, तीन प्रत्येक मनुष्य के कर्तव्य हैं। गुरुदेव चाहें तो राजनीति में 1 महीने नहीं लगेगा, कितनी शक्तियों में परिवर्तन कर सकते हैं आपको पता नहीं। राम चाहते तो बानरों की सहायता नहीं लेते, क्योंकि वह तो भगवान थे, वह भी कुछ कर सकते थे। अगर कृष्ण चाहते तो महाभारत का युद्ध नहीं होता, क्यों इतना खून खराबा हुआ? तो जो प्रकृति है, प्रकृति अपने अनुरूप कार्य करती है, किसी को माध्यम बनाती है। कृष्ण ने पांडव को माध्यम बनाया, राम ने बानरों को माध्यम बनाया और गुरुदेव ने हम शिष्यों को माध्यम बनाया है। ऐसे हमारे परिवर्तन करके दिखाएंगे। और गुरुदेव ने तो यह भी कह रखा है कि यह पूरा देश, पूरा प्रदेश एक दिन नशामुक्त होगा, जब वो खुशहाली लोग अग्रसर होंगे। हम ऐसे शिष्य ना बने। एक गुरुदेव के एक शिष्य थे, उससे कहा जाओ जंगल में लकड़ियां काट के लाओ। अरे कहे गुरुदेव आप अकेले रहेंगे, हम लकड़ियां किसी दूसरे शिष्य को भेज दो, आपको यहाँ देखने के लिए हम रहेंगे, दूसरे को भेज दो, हम नहीं जा रहे। वहां से लकड़ियां काट के जैसे ही दूसरा शिष्य लेकर आता है तो कहा कि जाओ ये लकड़ियां सूखने डाल दो। अरे गुरुदेव जी हम कैसे ऊपर कर सकते हैं, आप नीचे बैठे हैं, हम कैसे ऊपर डाल दें? जब भोजन की व्यवस्था की बारी आई कि भोजन कर लो, तो कहा कि गुरुदेव आपका 2 बार तो मैंने मना कर दिया, लेकिन भोजन को मैं मना नहीं कर सकता। पहले नंबर पर भोजन को चली गई। तो हम ऐसे शिष्य ना बने। गुरुदेव ने कहा है मुझे 1,11,000 लोग ऐसे चाहिए जो तड़प की आग में कूद सके, दरिया बहते हुए दरिया में कूद सके, तो कोई विचार ना करे। ऐसे मुझे 1,11,000 लोग चाहिए जो समर्पित हो। गुरुदेव की भी आज भी शिष्य कोई कम नहीं है, 17-18 लाख के करीब गुरु दीक्षा प्राप्त शिष्य है। करोड़ों लोग गुरुदेव की विचारधारा के अनुयायी हैं। क्या देश हो विदेश हो, तब भी वह गुरुदेव को मानते हैं, नशा मुक्त जीवन जी रहे हैं। लेकिन गुरुदेव ने कहा 1,11,000 लोग जिस दिन समर्पित होकर कार्य करेंगे, वह यही देखेंगे कि गुरुदेव ने तो दर्शन प्राप्त किए हैं। 1,11,000 लोग भी प्रत्यक्ष मां के दर्शन प्राप्त करेंगे कि मां अपने हाथों से गुरुदेव हमारे भोजन करा रही होगी। यह भी दृश्य 1,11,000 लोगों को प्रत्यक्ष देखने मिलेगा। और अगर हमें मां की प्राप्ति हो गई, मां के दर्शन प्राप्त हो गए, तो हमारा जीवन तो सफल हो गया। हमारी 7 पीढ़ियां, लोग कहते हैं 7 पीढ़ियों का उद्धार कैसे होगा? गुरुदेव ने कहा मेरी एक विचारधारा पर चल दो, आपके 7 जन्म मैं सफल कर दूंगा। आपको एक जीवन समर्पित कर दो। मैं समस्त लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ। अभी